नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आयरीन हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ को रोकने के 10 तरीक़ों के बारे में। तो हमें अगर डायबिटीज़ है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आज हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। पहला जो है वो है एक्सरसाइज या व्यायाम। तो हमें कम से कम WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से हर हफ्ते 150 से 300 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। अगर हमारा डायबिटीज़ ज़्यादा है और HbA1c का स्तर 9 या 10 के आसपास है तो हमें 300 मिनट प्रति हफ्ता, और अगर हमारा HbA1c लेवल 8 के नीचे है तो हम 150 मिनट प्रति हफ्ता ब्रिस्क वॉक या तेज़ चलना, चहलकदमी करना, ये हम कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर में से शुगर की मात्रा कम होती है और हमारे मांसपेशियों में शुगर का यूटिलाइजेशन होता है, जिससे हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल में आती है। दूसरे नंबर पे है हमारा खान पान। तो इसमें हमें जो आहार है उसको सुधारना पड़ता है। हमें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या जिसे हम नॉर्मल भाषा में शक्कर से युक्त पदार्थ हैं, उनका खाने में हमें परहेज़ करना चाहिए, जैसे चीनी, मिठाई, केक, पेस्ट्री, मैदा, आलू, चावल इत्यादि। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे अनाज, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सब ज़्यादा लेना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा एक अच्छा सॉल्यूशन है, वो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी खाना चाहिए। फलों में हमें कुछ परहेज़ हैं। कुछ फल जैसे आम, केले, लीची, चीकू जो बहुत मीठे हैं, ये हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपने खान पान का सही ख्याल रखते हैं तो इससे भी हम काफ़ी हद तक अपना शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मॉनिटरिंग, जिसे हम शुगर की जांच कहते हैं, जो हम ग्लूकोमीटर से कर सकते हैं। अगर देखा जाता है कि जो लोग अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें हम फास्टिंग शुगर, जो नाश्ते से पहले किया जाता है, और नाश्ते के 2 घंटे के बाद, जिसे हम PP या पोस्ट मील शुगर भी कहते हैं, ये अगर हम जांच करते हैं तो हमारी HbA1c लेवल 1.1 कमी देखी जाती है, जो लोग रेगुलर जांच करते हैं। तो इससे हम काफ़ी हद तक अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है स्मोकिंग और अल्कोहल। तो हमें जहाँ तक हो सके सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो। इससे हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, हमारे किडनी और लीवर में डैमेज हो सकता है, हमारे लंग्स में डैमेज हो सकता है, हमें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे हमारी डायबिटीज़ और बिगड़ सकती है। 5वें नंबर पे हमें फैटी लीवर, जिसे हम लीवर में चर्बी का जम जाना भी कह सकते हैं, इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। ये एक आम बीमारी है और इसकी जांच हम अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन के तहत कर सकते हैं। इससे अगर हमें डायग्नोस होता है कि हमें फैटी लीवर है तो हमें ख़ास तौर पे तेल या ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड वाले खान पान में परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि बाहर का खाना और ज़्यादा डीप फ्राइड खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। 6वें नंबर पे हमारा शारीरिक वज़न। तो वज़न अगर हम देखते हैं कि अगर हम 7 से 8% वज़न कम करते हैं तो बहुत सारे रिसर्च और शोध में पाया गया है कि हमारी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन 14% तक कम हो सकते हैं। तो इसे हमें टारगेट करना चाहिए कि हम कम से कम अपना 5 से 8% वेट रिडक्शन करें, जिसके लिए आहार और व्यायाम काफ़ी आवश्यक है। 7वें नंबर पे आता है ट्राइग्लिसराइड्स या बैड कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट होता है, एक LDL और एक ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का काफ़ी गहरा संबंध है डायबिटीज़ के साथ। तो हमें जब भी ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ऊपर हो तो उसे नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता पड़ती है और कई बार दवाई लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, या जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर से हमारी किडनियाँ और हमारी आँखों पे गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे दिल पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसके तहत हमें ब्लड प्रेशर जब तक संभव हो खान पान से, इसमें नमक और ज़्यादा बाहर का खाना, तेल, घी का प्रयोग इसे हमें कम करना चाहिए। ज़्यादा फल सब्जियां खानी चाहिए
और अगर इससे भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं हम, तो हमें दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने की काफ़ी आवश्यकता है। उसके बाद आता है हमें हेल्थ चेकअप्स। तो ये काफ़ी आजकल प्रचलन में है, लोग अपनी जांचें करवाते हैं, तो ये अच्छी बात है और हमें इन सभी चीज़ों की जांचें करानी चाहिए। जैसे हमारी किडनी फंक्शन कैसी है, हमारी आँखों की फंक्शन कैसी है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, इन सब की टेस्ट हमारी आयरीन हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसमें हम इको, टीएमटी, ईसीजी और बहुत सारी खून की जांचें यहाँ पे करते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग काफ़ी हद तक स्ट्रेस का सामना करते हैं और हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, जिसके वजह से भी काफ़ी हद तक शुगर अनियंत्रित हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नींद कम से कम 7-8 घंटे रोज़ हो। हमें ज़्यादा टीवी या मोबाइल इनकी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए और हमारे स्ट्रेस को नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए हम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और कोई जानकारी डायबिटीज़ से संबंधित या और किसी रोग से संबंधित अगर आपके मन में हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसे आप कॉल करें और हमसे फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।